बाढ़ पीड़ितों को मदद के नाम पर क्या मजाक चल रहा है बिहार में। जितने पैसे उनको दिए जा रहे हैं उतने पैसे में मुख्यमंत्री सचिवालय के 1 महीने के चाय का बिल भी नहीं होता है, उससे ज्यादा ही आता है वो चाय का बिल। इसके बाद भी बाढ़ पीड़ितों के साथ इतना भद्दा मजाक। जो अमाउंट दिए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार को पता है कि चुनाव में जाना है, चुनाव में जाना है तो डीबीटी के नाम पर कोई बड़ा खेल किया जा सकता है। और वैसे भी अभी केंद्र ने तो 11,500 करोड़ रुपए भेजे ही हैं। आप सोच कर देखिए, किसी का आशियाना डूब गया, क्या वो इतने पैसे में आशियाना बना लेगा? क्या बिसात है इतने रुपए की? क्या वो इस रुपए में 1 महीने अपना घर परिवार चला लेगा? क्या वो अपने मवेशी को खिलाएगा कि खुद खाएगा? एक अगर आप फूस का घर भी बनाते हैं उसमें भी अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है। लेकिन बिहार सरकार जो पैसे की मदद पहुंचा रही है दुर्गा पूजा में, वो कम से कम एक किसी का आशियाना लुट जाने के बाद उसका एक घर भी नहीं बन सकता उस पैसे में। खाना तो दूर, रहना तो दूर, तो एक मदद के नाम पर इतना मजाक क्यों हो रहा है? नमस्कार साथियों, इस वक्त बिहार में बहुत विकराल हालात हैं। करीब 17 से 18 लाख की आबादी ऐसी है जो बाढ़ प्रभावित है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला क्या है? जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बाढ़ पीड़ितों को नीतीश कुमार मालामाल करने जा रहे हैं। उनके खाते में एक बहुत बड़ा अमाउंट बिहार की सरकार डालने जा रही है। क्या है पूरी खबर, ये डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले आपको बिहार में मचे एक बहुत बड़े बवाल के बारे में भी बता देते हैं। ये बवाल चूंकि बाढ़ से जुड़ा हुआ है और इस बवाल का सीधा असर हो सकता है कि नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र में जो नीतीश कुमार यानी उनकी पार्टी जेडीयू मोदी सरकार को जो समर्थन दे रही उस पर भी पड़ सकता है। ये एक बवाल क्यों है, किसकी वजह से पैदा हुआ, पहले ये समझिए, उसके बाद इस खबर पर आते हैं और इसका लिंक कैसे सीधे उस खबर से है ये भी आपको पता चलेगा। इन दिनों जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जेडीयू 2 नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बंट चुका है। एक जेडीयू वो जो नीतीश कुमार चलाते हैं, एक जेडीयू वो जो अशोक चौधरी चलाते हैं और एक जेडीयू वो जो ललन सिंह चलाते हैं। अब इसमें इन दिनों 2 खेमा एक तरफ हो गया है। 2 खेमा कौन? नीतीश कुमार जिस जेडीयू को चलाते हैं और ललन सिंह जिस जेडीयू को चलाते हैं, वो दोनों खेमा एक हो गया है। और अब दूसरा जेडीयू कौन सा है? दूसरा जेडीयू वो जो अशोक चौधरी चलाते हैं। अशोक चौधरी अभी हाल ही फिलहाल दुबई गए थे। दुबई वो किसके साथ गए? खबर तो ऐसा है, मीडिया रिपोर्ट्स में ही ऐसी तमाम खबरें और चर्चा है कि सेम फ्लाइट में जिस फ्लाइट से तेजस्वी यादव दुबई गए उसी फ्लाइट में बैठकर, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके पीछे वाली सीट पर बैठकर अशोक चौधरी दुबई गए। लेकिन जैसे ही 3 अक्टूबर को दुबई से लौटकर अशोक चौधरी आए और उन्होंने जो पहला बयान, उनसे जो पहला सवाल ही हुआ था वो बाढ़ को लेकर हुआ था। अशोक चौधरी जेडीयू में तो बहुत बड़ी हैसियत पे हैं ही, सरकार में भी बहुत बड़े पद पर है। एक मंत्री होने के नाते जब उनसे मीडिया ने ये सवाल पूछा, बिहार की बाढ़ को लेकर सवाल पूछा, तो अशोक चौधरी ने जो जवाब दिया उससे सीधे सीधे बिहार के जल संसाधन मंत्री वो सवालों के घेरे में आ गए। जल संसाधन मंत्री पर अशोक चौधरी ने जो सवाल उठाया, और वैसे अशोक चौधरी ने ऐसे वक्त में, ऐसे नाजुक वक्त आप इसे कह सकते हैं, ऐसे नाजुक वक्त में सवाल उठाया है जब उन्होंने कुछ ही दिन पहले छोड़ दो नाम की एक कविता लिखी, छोड़ दो शीर्षक वाली कविता, और सीधे सीधे जेडीयू के नेताओं ने नीतीश कुमार के कान भर दिए कि छोड़ दो मतलब आपको कह रहे हैं, अशोक चौधरी आपको कह रहे हैं। अशोक चौधरी को लेकर कई बड़े नेता जेडीयू के वो शिकायत कर चुके हैं। खुद ललन सिंह के साथ बीच मीटिंग में अशोक चौधरी ललन सिंह की बहस हो गई। पूरी दुनिया जानती है, मीडिया ने दिखाया था इस चीज़ को। खबर ये भी है कि जेडीयू के भीतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे विजय चौधरी खुद ही नाराज़ हैं, विजेंद्र यादव वो भी नाराज़ हैं। जेडीयू के भीतर एक बहुत बड़ा कुनबा ऐसा है जो चाहता है कि अशोक चौधरी जेडीयू में ना रहें। और अशोक चौधरी बार बार ये सवाल उठा रहे बिहार को लेकर, बाढ़ को लेकर जो उन्होंने सवाल उठाया। अशोक चौधरी तो बिहार में थे नहीं जब बाढ़, जिस दिन कोसी नदी का पानी छोड़ा गया उस दिन अशोक चौधरी बिहार में नहीं थे। तो उन और ऐसी हालत में जब वो दुबई से लौट कर आए और अचानक बाढ़ पर सवाल उठा दिया, तो ये सीधा सीधा इशारा करता है कि पहले से ही माइंडसेट उनका बना हुआ है कि सीधे अब अटैक करना वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे नीतीश कुमार की सरकार पर। तो क्या आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी के बीच सेम फ्लाइट में बैठे होने के बाद या दुबई पहुंचने के बाद कोई बातचीत हुई है या अशोक चौधरी के लिए कोई नया रास्ता खुला है? इसी बीच जिस बाढ़ को लेकर वो सवाल उठा रहे थे
उस सवाल उठाने के चंद घंटे पहले नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। नीतीश कुमार दरभंगा दौरे पर गए थे और नीतीश सरकार में एक मंत्री हैं मदन साहनी। मदन साहनी जो कि आपदा मंत्री हैं, मदन साहनी ने नीतीश कुमार के इशारे पर या उनके निर्देश पर एक बड़ा फैसला लिया। 50,000 दरभंगा के 50,000 बाढ़ पीड़ितों को चिन्हित किया गया है। उनके खाते में जो नीतीश कुमार की सरकार है वो अमाउंट डालने जा रही है, एक बड़ा अमाउंट डालने जा रही है और ये अमाउंट इसी 9 अक्टूबर तक आ सकता है उनके खाते में। आप सबको बताएं कि ये दुर्गा पूजा का पूरा फेस्टिवल चल रहा है और इसी बीच सरकार ने ये फैसला किया है कि इस फेस्टिवल में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके त्योहार को खराब नहीं जाने दिया जाएगा। 7,000 रुपए डालने का फैसला किया है नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में। और जब नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे तब ये ऐलान सार्वजनिक कर दिया गया, जो बाढ़ पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। इससे पहले नीतीश कुमार के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए थे। जो बाढ़ पीड़ित थे, पिछले साल के बाढ़ पीड़ित थे, उनको बास्केट पर्चा भी बांटा गया था। उसके तहत बिहार की सरकार जो बाढ़ पीड़ितों की ज़मीन जिनकी चली जाती है, जो रैयत होते हैं वो अपनी ज़मीन गंवा देते हैं, उन लोगों को ज़मीन मुहैया कराती है, ज़मीन का पर्चा देती है। तो नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों को वो पर्चा भी बांटा है। अभी आप ये भी जानते होंगे कि 11,500 करोड़ पहली बार, पिछले 10, 15 साल, 25 साल के इतिहास को जब आप देखेंगे तो पहली बार केंद्र की सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ राहत के नाम पर और कोसी मेची परियोजना जो तैयार होना है उसके लिए, उसके नाम पर केंद्र से 11,500 करोड़ रुपए मिले। और कहा यह भी जा रहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए जो 44,000 करोड़ के आसपास बिहार सरकार का आकलन है, उसकी ये पहली किस्त है। जल्द ही कुछ और बड़े बजट का ऐलान कर सकती है केंद्र की सरकार बिहार के लिए बाढ़ से निपटने को लेकर। तो ये ठीक दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह से 50,000 परिवारों को चिन्हित करना, उनके खाते में पैसा भेजना, और सिर्फ दरभंगा ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि बिहार के अब अलग अलग हिस्सों में भी इस योजना को लागू कर सकती है नीतीश कुमार की सरकार। वैसे सिर्फ 1 साल से भी कम वक्त बचा है, सरकार को चुनाव में जाना है, तो चुनावी लिहाज से भी ये एक अद्भुत कदम है। अब तक हालांकि नीतीश कुमार के 15-20 सालों में ऐसा कदम कभी उठाया नहीं गया, लेकिन ये पहला ऐसा कदम है जो सीधे सीधे चुनाव में वोटर्स के दिल और दिमाग को प्रभावित कर सकता है। आपका क्या मानना है, क्या नीतीश कुमार का ये जो फैसला है, क्या ये फैसला बाढ़ पीड़ितों को नीतीश कुमार का हार्डकोर वोटर बना पाएगा? अब थोड़ा सोच कर देखिए कि ये जो 7,000 रुपए बिहार सरकार दे रही है, इस 7,000 पर बाढ़ पीड़ित खुश हों या मायूस हों या मातम मनाएं, इन 7,000 रुपए का वो करेंगे क्या? जिस वक्त पूरा बिहार 17 से 18 लाख की आबादी बाढ़ में डूबी पड़ी है, उस वक्त उन 7,000 रुपयों से उनके लिए क्या हो सकता है? 7,000 रुपए देकर बिहार सरकार ऐसा लग रहा है कि उन गरीबों का मजाक बना रही है जिनको ये मिल रहा है। कैसे मजाक बना रही है? आपको बताया कि कैग रिपोर्ट ने हमारे सामने से एक रिपोर्ट गुजरी, साल 2002 से लेकर 2020 तक एसी बिल 9,000 करोड़ रुपए का आया था। कहां से? अलग अलग जिला परिषदों का यह बिल था, 9,000 करोड़ रुपए का एसी का बिल था जो बकाया था। कैग रिपोर्ट में खुलासा हुआ था ये। तो कैग रिपोर्ट के खुलासे के हिसाब से ही देख ले तो ये 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो क्या है? पीनट के बराबर है। अब इसके साथ साथ ये भी समझिए, 7,000 रुपए तो उतने अमाउंट होते हैं उससे ज़्यादा तो मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री ऑफिस का बिल आ जाता है चाय का। 7,000 रुपए में किसी गरीब का घर भी तैयार नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान, पूजा के नाम पर सरकार ये 7,000 रुपए देकर जैसे गरीबी का और बाढ़ पीड़ितों का उपहास कर रही है। हालांकि अच्छी बात है कि मदद की मंशा दिखाई है सरकार ने, लेकिन मंशा ऐसे वक्त में दिखाई गई है जब साफ नजर आता है कि सरकार इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार और उनकी सरकार ये जो 7,000 रुपए बांटने के लिए जो बड़ा दिल दिखा रही है, जो 300 करोड़ रुपए के आसपास देने का ऐलान किया गया, ये जो बड़ा दिल दिखाया जा रहा है, क्या ये बड़ा दिल रातों रात हो गया या इसके पीछे अगले साल होने वाले चुनाव पर नजर है? क्या है असली वजह? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।